जैसा कि हमने आपको हाल ही के वीडियोस में बताया था कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर खालिस्तानी समर्थक लगातार हमले कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के पीएम के भारत दौरे पर भी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस मुद्दे को उनके सामने उठाया था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने आश्वासन दिया था कि वो हमलावरों को सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये खालिस्तान है क्या, जिसका हाथ ऑस्ट्रेलिया में हमलों से लेकर जिनेवा में यूएन की बिल्डिंग के सामने भारत विरोधी नारे लिखने से लेकर भारत में हुए किसान आंदोलन और उसमें भड़की हिंसा के पीछे है। तो आइए जानते हैं। दरअसल ये बात 1947 की है, जब अंग्रेज भारत को दो देशों में बांटने की योजना बना रहे थे। तभी कुछ सिख नेताओं ने अपने लिए अलग देश खालिस्तान की मांग करी थी। उन्हें लग रहा था कि अपने अलग देश की मांग करने के लिए सबसे सही वक्त है। भारत से अलग होकर पाकिस्तान तो बन गया था, लेकिन खालिस्तान नहीं बन सका था। तब से लेकर आज तक, यानी आज़ादी के बाद इसे लेकर कई हिंसक आंदोलन हुए, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई थी। इसके बाद सन 1950 में अकाली दल ने पंजाबी सूबा आंदोलन के नाम से आंदोलन चलाया। भारत सरकार ने साफ तौर पर पंजाब को अलग करने से मना कर दिया था। यह पहला मौका था जब पंजाब को भाषा के आधार पर अलग दिखाने की कोशिश हुई थी। इसके बाद अकाली दल का जन्म भी हुआ। सन 1966 में भारत सरकार ने पंजाब को अलग राज्य बनाने की मांग मान ली थी, लेकिन भाषा के आधार पर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की स्थापना हुई थी। इसके बाद भी मामला ठंडा नहीं हुआ था, क्योंकि दूसरी तरफ अकाली चाहते थे कि पंजाब की नदियों का पानी किसी भी हाल में हरियाणा और हिमाचल को नहीं दिया जाए। सरकार ने इसे मानने से भी इनकार कर दिया था। इसके बाद से ये आंदोलन इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गया, जब 1970 के दशक में खालिस्तान को लेकर कई घटनाएं हुई। 1971 में जगजीत सिंह चौहान ने अमेरिका जाकर वहां के अखबार में खालिस्तान राष्ट्र के तौर पर एक पेज का विज्ञापन प्रकाशित कराया और इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए चंदा मांगा था। बाद में 1980 में उसने खालिस्तान राष्ट्रीय परिषद बनाई और उसका मुखिया बन गया। लंदन में उसने खालिस्तान का देश का डाक टिकट भी जारी करवाया था। इसके बाद खालिस्तान के सबसे बड़े और उग्र नेता भिंडरावाला का इस आंदोलन में आगमन हुआ। जब 80 के दशक में खालिस्तान आंदोलन पूरे उभार पर था, उस समय विदेशों में रहने वाले सिखों के जरिए वित्तीय और नैतिक समर्थन मिलने लग गया। इसी दौरान पंजाब में जनरल सिंह भिंडरवाले खालिस्तान के सबसे मजबूत नेता के रूप में उभर आए। उसने स्वर्ण मंदिर के हरमिंदर साहिब को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। उसने अपने साथियों के जरिए पूरे पंजाब में इस आंदोलन को खासा उग्र कर दिया। भिंडरावाला की एंट्री के बाद ये आंदोलन काफी ज्यादा उग्र हो गया था, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया इस आंदोलन को खत्म करने के लिए, जिसका नाम था ऑपरेशन सनडाउन। 200 कमांडोज को इसके लिए ट्रेनिंग भी दी गई थी, लेकिन बाद में आम नागरिकों को ज्यादा नुकसान की आशंका के चलते इस ऑपरेशन को नकार दिया गया था। बाद में आखिरकार 1 जून 1984 में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देकर सैन्य कार्रवाई की और इस आंदोलन को कुचल दिया। इस आंदोलन के खत्म करने के बावजूद भी ये कई साजिशों को अंजाम देता रहा और इस ऑपरेशन से आहत होने की वजह से बदला लेने के लिए भारत की उस समय रही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी मार दिया गया था, और वो भी उनके बॉडीगार्ड्स द्वारा ही उनको मारा गया था। साथ ही आपको बता दें कि बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि इस खालिस्तान आंदोलन को पाकिस्तान ने खड़ा किया था और पूरी दुनिया में इसे पाला पोसा था। आज कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बेल्जियम जैसे देशों में खालिस्तान के नाम पर जो भी उपद्रव हो रहा है, उसके पीछे पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। खुद पाकिस्तान ने इवन कई बड़े डिफेंस एक्सपर्ट स्वीकार कर चुके हैं वहां के कि खालिस्तान मूवमेंट के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। खासकर 1971 में बांग्लादेश के लिए हुए युद्ध के बाद भारत से बदला लेने के लिए खालिस्तान को हथियार और फंड देकर सहायता करी गई थी। 1980 के दशक में जब पंजाब में अशांति चरम पर थी, तब पाकिस्तान की भूमिका से पूरा भारत परिचित था। पाकिस्तान जानता था कि वो सीधे तौर पर भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है, इसलिए वो प्रॉक्सी वॉर के जरिए भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। अब एक बार फिर से बीते कुछ वर्षों से खालिस्तानी समर्थक इस आंदोलन को इंटरनेशनल पावर्स के थ्रू दोबारा से पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भारत में हिंसा और अशांति फैले।
2021 में गणतंत्र दिवस के दिन भड़की हिंसा के पीछे भी खालिस्तानियों का हाथ माना जाता है, जिसमें किसान आंदोलन की आड़ में कुछ खालिस्तानी समर्थक अपना एजेंडा चला रहे थे और खालिस्तान से जुड़े कई ग्रुप्स उस दौरान एक्टिव भी हो गए थे। इन ग्रुप्स में एक और ग्रुप शामिल है जिसका नाम है वारिस पठान, जिसे पंजाबी कलाकार दीप सिद्धू ने बनाया था। आपको बता दें कि दीप सिद्धू सिर्फ पंजाबी कलाकार के तौर पर नहीं जाने जाते, बल्कि उन्हें किसान आंदोलन को लेकर भी जाना जाता है, जिसमें उनका नाम गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा में लोगों को हिंसा के लिए भड़काने में आया था। बाद में बीते वर्ष सड़क दुर्घटना में उनकी मौत भी हो गई थी, जिसके बाद अब हाल ही में इस संगठन की जिम्मेदारी अमृतपाल सिंह ने ली है और उसने पंजाब के युवाओं को आज़ादी के लिए लड़ने का आह्वान दिया है। अमृतपाल सिंह भिंडरवाला को अपनी प्रेरणा मानता है और उनके रास्ते पर चलना चाहता है। वो भिंडरवाला के तरह ही कपड़े पहनता है और उसके साथ हथियार लिए लोग चलते हैं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भी वो हथियारबंद लोगों के साथ दर्शन करने गया था। हालांकि दीप सिद्धू के परिजनों ने अमृतपाल को खालिस्तान के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला कहा है। अब आगे देखते हैं कि इस खालिस्तान आंदोलन में आगे क्या होता है। अब आगे ये देखना होगा कि क्या गवर्नमेंट इन सब गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए कोई कदम उठाती है या नहीं, या खालिस्तानियों का आगे चल के क्या प्लान रहता है।